नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कामनी चौरसिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं रायबरेली रोड नवीन मंडी के पास, जहां पे आवारा जानवर घूम रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, यहाँ पे आवारा गाय ऐसे घूमते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। आए दिन दुर्घटना होने की समस्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ रोड के किनारे किस तरह गाय चल रही है, और आप देख सकते हैं कि वो सड़क पे जाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से आए दिन घटनाएं होने की समस्या अधिक से अधिक बढ़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाय पूरे सड़क पे फैल चुकी है और ऐसे ही गाड़ियों के बीच में आ जाती हैं, जिससे हादसे की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गाय दुकान के अंदर चली जाती है, वहां पे जो सब्जियां लगी रहती है उसको खाने लगती है, और लोग कितना परेशान है, उसको भगा रहे हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पे गाय रुकने का नाम नहीं ले रही है। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है। रास्ते रास्ते में गाय बैठ जाती है, रास्ते में लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। लोग किस तरह निकलते हैं रोज इसको भगाते हुए, फिर सड़क पे जाती है और दुर्घटना होने की समस्या भी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। जो आवारा पशु घूमते हैं उन पर आपका क्या कहना है? आवारा पशु जो है पूरी खेती को नष्ट कर रहे हैं, और राष्ट्रीय राजमार्गों पर, स्टेट मार्गों पर और शहरों में भी पूरा जमावड़ा लगा करके एकदम दुर्घटनाएं कर रहे हैं। तमाम लोग चोटिल हो रहे हैं, तमाम लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत भयंकर रूप से घायल हो रहे हैं। तो आवारा पशुओं से बहुत बड़ी दिक्कत है इस प्रदेश में। विशेष तौर से किसानों की जो समस्याएं हैं कि किसानों की खेती एकदम तैयार फसल नष्ट हो जाती है। पूरे 3 महीने 4 महीने वो रात दिन परिश्रम करते हैं, फसल को तैयार करते हैं, और फिर ये छुट्टा जानवर एकाएक रात में अगर अटैक कर दिए, किसी एक दिन वो रखवाली नहीं कर पाया, तो वो बहुत सारी मेहनत उसकी बेकार जाती है, पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है छुट्टा जानवरों से, चाहे वो खेती को बचाना हो, चाहे दुर्घटना को बचाना हो। एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। सरकार को इसको पूरी तरह से फेस करना चाहिए, इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से ये मांग करने का काम किया कि कम से कम इस खेती को बचाने के लिए सरकार किसानों को अनुदान दे, इस बात का अनुदान दे कि वो अपनी खेती की बैरिकेडिंग करा लें, खेती की सुरक्षा करा लें। और चूंकि अब आजकल जो है वो सांड का, बैल का जो है काम नहीं रह गया इस प्रदेश में, इस देश में। ऐसी हालत में उनकी एक वैक्सीन है जिसके माध्यम से केवल बछिया पैदा होती है, तो उस वैक्सीन को सरकार फ्री में किसानों को उपलब्ध करावे। अगर वो वैक्सीन किसानों को फ्री में उपलब्ध कराएंगे तो आने वाले 10-5 सालों में ये सांड जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे, इनसे दुर्घटनाएं भी बच जाएगी और खेती भी बच जाएगी। ये जो आवारा पशु खेत से लेकर सड़कों तक घूम रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, सरकार को या फिर जो इंसान है या किसान है? ऐसा है कि अगर 1 साल का वो बछड़ा है या सांड है, 1 साल का बैल है, तब तो जिम्मेदार किसान है। अगर 10 साल का सांड रोड पे बैठा है तो उसके जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का शासन है। क्योंकि ये प्रशासन कहता है कि रोड पर या कहीं कोई सांड नहीं, सब हमने पकड़ करके गौशालाओं में जमा कर दिया है। ये पूरी तरह से झूठ बोलता है। हमारा एक लाइन में कहना यह है कि अगर छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो वो किसान के घर से निकलकर रोड पे आया है। अगर 10 साल का बच्चा है तो गौशाला से निकलकर रोड पे आया, तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है और गौशाला इंचार्ज की। अभी आपने बोला था कि इसके लिए एक वैक्सीन लगती है कि जिससे बच्चियां ही पैदा होती हैं, लेकिन गायें भी तो सड़कों पर घूम रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि गाय से हमको दूध मिलता है। ये आदमी जब इसको लाभ होगा किसी चीज से, गाय इसके बच्चा देगी और दूध देगा, तो ये आदमी जब इसको लाभ होगा किसी चीज से, गाय इसके बच्चा देगी और दूध देगा, तो निश्चित रूप से उसको पालने का काम करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि सांड जो है, बैल जो है, बछड़े जो हैं, उनका प्रयोग इस वक्त पूरे प्रदेश में, इस देश में, इस जिले में खत्म हो गया। इस नाते उसको मजबूरी में किसान छोड़ देते हैं। लेकिन अगर प्रशासन ये व्यवस्था करे कि गाय के उस वैक्सीन को लगाया जाए जिससे बछिया पैदा होगी, उस वैक्सीन को फ्री में। ये जो सरकार द्वारा गौशालाएं चलाई जा रही हैं, बनवाई जा रही हैं, आपकी दृष्टि से क्या लगता है कि ये सफल है या नहीं? ये बिल्कुल सफल नहीं है, क्योंकि इनकी गौशालाओं में कोई व्यवस्था नहीं है।
इनका जो चौकीदार है वो वहाँ जानवर की जमा कराई फीस लेता है, जानवर को बेचने का पैसा लेता है। वहाँ अजीब सा धंधा है, वहाँ कोई चारा नहीं, न कोई देखने वाला है, न कोई दवा है। ये गौशाला पूरी तरह से फेल है, क्योंकि सरकार ने इस पर जो है कोई बजट नहीं दिया ठीक से कि गौशालाओं को चलाया जाए। हमारा अपना एक मांग है कि गौशालाएं भी जैसे आदमी की जेल होती है, ठीक उसी प्रकार से जानवरों की जेल के रूप में गौशालाओं को बनाया जाए। जितनी गौशालाएं, जितने गाय या साढ़ वहां जमा होते हैं उनकी एंट्री हो, और जितनी गाय और साढ़ रिहा होते हैं उनकी ही एंट्री हो, और बाकायदे उन पर टैग लगाया जाए कि कौन जानवर कब यहाँ जमा हुआ है, कहाँ से पकड़ा गया, पूरी उसकी एकदम देखभाल हो, उसके खाने की व्यवस्था हो, उसके दवा की व्यवस्था हो, उसके रख रखाव की व्यवस्था हो, वहाँ डॉक्टर हो, वहाँ चौकीदार हो, देखने वाले हों, मतलब एकदम आदमी की जेल की तरह पशु की जेल बनाई जाए, तब तो ये सफल हो सकता है, वरना आज की डेट में पूरी तरह से असफल है। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो पूर्व की सरकारें रही हैं उनमें एग्रेसिव तरीके से प्रदर्शन किया गया है, लेकिन अभी मौजूदा सरकार के विरुद्ध ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। अभी भारतीय किसान यूनियन द्वारा ही और संयुक्त किसान मोर्चा ही द्वारा ये वर्तमान सरकार भाजपा की सरकार है भारत में, और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। इसके खिलाफ हमारा 13 माह का आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चला है। इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, बहुत ही प्रेशर का आंदोलन था। देश की सरकार पीछे हटी, माफी तक मांगी, हमारी समस्या का समाधान किया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार में हम कोई आक्रामक तेवर में आंदोलन नहीं करते हैं, हम पूरे आक्रामक तेवर में अपने किसानों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। ये छुट्टा जानवर है, इसके लिए भी पूरी मजबूती के साथ हम, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे लोकल स्तर पर जिला प्रशासन हो, अपनी बात हम रखने के लिए रखते हैं और मजबूती से दबाव बनाते हैं। प्रशासन के लोग अपना इधर उधर करके टालने का काम जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग समय समय पर पूरी तरह से दबाव बनाने का काम करते हैं। आपको जो आपने प्रदर्शन दिया, जो आपने किया 13 महीने का जो आपने प्रदर्शन किया था, उसका आपको कहीं लाभ दिखा? सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया या नहीं अभी तक? अब ऐसा है, सरकार ने 3 काले कानून को तो तुरंत वापस लिया। वो हमारा एक बड़ी मांग थी, उस 3 काले कानून को वापस लिया। एक मांग हुई, उस वक्त देश की सरकार ने हम लोगों से वादा किया था, देश के किसानों से वादा किया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है गारंटी कानून बनाने का काम करेंगे, सभी फसलों पर हम एमएसपी लागू करेंगे। लेकिन वो सरकार केवल कमेटी बना करके किसानों को बेवकूफ बना, एक हमारी समस्या रह गई है। इस पर हम लोग अभी देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को भी चटाने का काम करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी हम लोग एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात कर अच्छा लगा। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।